नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका और दतिया 24। अभी हम माँ पीताम्बरा की नगरी मध्य प्रदेश के दतिया में हैं और हमारे साथ आज खास चर्चा में जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव जी, और इनसे काफ़ी लंबी हमारी चर्चा होने वाली है। और ऐसी खास चर्चाएं आप देखने के लिए हमारे चैनल में लगातार बने रहें और चैनल को देखते रहें। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाईजान, और साथ में आपको इसके लिए भी धन्यवाद कि आप लोग मीडिया का काम निष्पक्षता से करने का प्रयास कर रहे हो। ये आजकल देश में बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रहे हो, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी बिल्कुल। मेरा आपसे कांग्रेस पार्टी को लेकर ही एक सवाल है, जो कि अपने दतिया जिला में ही है, भांडर विधानसभा में कई लोग टिकट के दावे कर रहे हैं, तो थोड़ा आप इस चीज़ के बारे में आप हमें बताएं। देखिए, सिर्फ भांडेर विधानसभा नहीं बल्कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, देश की आज़ादी से निकली हुई पार्टी है। तो 230 विधानसभाएं ऐसी हैं कि सभी में बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, और किसको टिकट मिलेगा ये नहीं आज मैं कह सकता, और ना ही मेरा ये अधिकार है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब मिलकर इसका निर्णय करते हैं। लेकिन हाँ, मुझे इतना भरोसा है कि दतिया जिले की तीनों ही सीटें हम जीतेंगे और पुनः 2023 में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे कि हमारे पास कुछ समय पहले सूचना आती रहती है, सूत्रों के हवाले से बताते नहीं हम लोग, कि सेवड़ा विधानसभा जो सीट है बड़ी अहम सीट है कांग्रेस के लिए। यहाँ पर लगातार घनश्याम सिंह जी लड़ते आ रहे हैं, कई बार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। किसी ब्राह्मण को मौका नहीं दिया गया और आपका नाम भी उसमें बहुत लंबे समय से आगे चलता रहता है, तो आप इस सीट के बारे में भी देखिए, घनश्याम सिंह जी बहुत लंबे समय से सेवड़ा नहीं लड़ते आ रहे हैं, वो सिर्फ 2 चुनाव सेवड़ा लड़े। हाँ, 2 चुनाव लगभग। उसके पहले वो 2 बार विधायक दतिया से रह चुके हैं, इसलिए इस बार का जो समीकरण है वहाँ का, उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वो दतिया से चुनाव लड़ें, और मैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, पर मैं आपके सामने इतना ज़रूर कह दूँगा कि मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि मैं सेवड़ा चुनाव ज़रूर लड़ूंगा, और सेवड़ा सीट हमें जीतना है, साथ में दतिया भी जीतना है, भांडेर भी जीतना है। तो ये लगभग मेरे स्तर पर तय है कि मुझे सेवड़ा चुनाव लड़ना है। और घनश्याम सिंह जी का सर्वे दतिया के लिए बहुत अच्छा आ रहा है, तो प्रयास रहेगा कि वो दतिया से चुनाव लड़े, और तीनों ही सीटें हम तभी जीत सकेंगे जब हम जातिगत समीकरण भी बनाएंगे। हमको ये देखना होगा कि जो दतिया में एक मंत्री बैठे हैं जिन्होंने हमारी सरकार को गिराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, बड़ा षड्यंत्र किया था, बहुत पैसा खर्च किया था, उनके बोरी बिस्तर बांधना है इस बार, उनको वापस डबरा भी भेजना है। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि हम दतिया भी जीतें। तो हमारा प्रयास है कि हम सेवड़ा भी जीतेंगे, भांडेर भी जीतेंगे और दतिया भी जीतेंगे। जहाँ तक बात घनश्याम सिंह जी की है, तो मुझे पूरा भरोसा है, समझदार आदमी हैं, सीनियर हैं, समझ जाएंगे, परिस्थितियों को भांप भी लेंगे, और उनको भी अपना राजनीतिक भविष्य देखना है, साथ में कांग्रेस का भी भविष्य देखना है, तो सही निर्णय लेंगे। वो निश्चित रूप से दतिया लड़ेंगे, कुछ दिन में खुद ही घोषणा करेंगे। अच्छा, कुछ चैनलों पे इंटरव्यू दिया है भांडर विधानसभा से भानु ठाकुर जी ने, जो कि कांग्रेस के ही युवा नेता हैं और लगातार प्रयासरत रहते हैं और जनता में लगभग मिलते जुलते रहते हैं और काफ़ी दौरा भी करते हैं आमजन से, तो जो है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भानु बहुत अच्छा नौजवान लड़का, बहुत अच्छा ऊर्जावान हमारा साथी नेता है, और मैं बहुत भानु से प्रसन्न रहता हूँ, उनकी सक्रियता से। निश्चित रूप से वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो पार्टी के लिए उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर 2023 में वो सरकार बनाने के लिए जिस तरह से तत्पर हैं, माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए, उसमें भानु की मेहनत भी रंग लाएगी। तो भानु अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें। देखिए, सबको टिकट मिले ये तो ज़रूरी है नहीं। मुझे भी पिछली बार 2018 में टिकट नहीं मिला था, मैं नाराज़ भी हुआ था कुछ दिनों के लिए, और मैंने दोनों विधानसभा से पर्चा भर दिया था। उसके बाद माननीय कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने बुला के मुझे समझाया, घनश्याम सिंह जी, राजेंद्र भारती जी दोनों जाके वहाँ कमलनाथ जी से कहा कि भाई इनको पर्चा वापस करवाइए, नहीं तो हम चुनाव हार जाएंगे।
मैंने कहा कि जब दोनों ही कह रहे हैं तो मुझे आपने टिकट क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने माना था कि इस बार फॉल्ट हो गया है, आप अगली बार लड़ लेना, लेकिन ज़रूरी यह है कि भाजपा की सरकार को हटाएं और कांग्रेस की सरकार को बनाएं। मुझे वो बात समझ में आई। तो ज़रूरी नहीं कि सबको टिकट मिल सके, लेकिन अकेला टिकट से भी कुछ नहीं होता। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिनमें हम जो काबिल नेता हैं, जो लायक नेता हैं, उनको निश्चित रूप से एडजस्ट करेंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जो उनको विधायक का टिकट तो नहीं मिलेगा, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। जी बिल्कुल। जैसे वैसे तो आप जो है प्रदेश के नेता हैं, लेकिन आप सेवड़ा विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ आपसे प्रश्न करूंगा। आप लगभग दौरे करते रहते हैं और दौरों में आपको सेवड़ा विधानसभा यानी कि दतिया जिले में ही लगभग आपको किन मुद्दों को लेकर आप जो है उतरेंगे मैदान? देखिए, मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है किसान आंदोलन से। किसान का बेटा हूँ। हमारा क्षेत्र पूरा किसानों का क्षेत्र है। मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ दतिया या सेवड़ा में ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस समय अगर सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई है तो वो किसान है, गरीब मजदूर है, हमारा वो नौजवान है जो बेरोजगारी में घूम रहा है, जिसको रोजगार देने का वादा किया था और अब पकौड़े तलने की सलाह दी जा रही है। ये अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो व्यापक मुद्दे हैं, जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में उठ रहे हैं। महंगाई बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। भ्रष्टाचार वो मुद्दा है कि अडानी और अंबानी पूरे देश के मालिक बनने की तरफ जा रहे हैं और दो दे रहे हैं और दो खा रहे हैं, दो लूट रहे हैं, दो लुटा रहे हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी दो हैं और उनके दो लाड़ले हैं, जो वो दोनों हाथों से उनको दे देते हैं। किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, गरीब का पैसा, गांव का पैसा, छोटे व्यापारियों का पैसा इकट्ठा कर लेते हैं किसी बैंक में और उस बैंक से लाखों करोड़ का कर्जा दिला देते हैं और 2 साल बाद उस कर्जे को माफ़ कर देते हैं। इसलिए देश में महंगाई भी बढ़ रही है, पैसे की कमी, करेंसी की कमी आ रही है। हमारे आज जिन किसानों के पास 20-20, 30-30 हज़ार रुपये होते थे, वो आज 1-1 हज़ार के लिए तरस रहे हैं। और ना सिर्फ किसान, ना सिर्फ मजदूर, ना सिर्फ व्यापारी, कोई भी आज स्वतंत्र नहीं है। आज मीडिया में भी आप देखेंगे, हर तरफ आप देखेंगे कि बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े जो मालिक जो लोग हैं, बड़े व्यापारी लोग हैं, उनको तो दबाव बना के ईडी से, सीआईडी से, सीबीआई से, कौन कौन से उनके डिपार्टमेंट होते हैं, इनकम टैक्स से, ऐसा दबाव बना रखा है कि वो भी आज बिल्कुल जेल में होने की तरह अपने आप को फील कर रहे हैं। तो मुद्दे तो अनेकों हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए। जहाँ तक बात आपने सेवड़ा क्षेत्र की पूछी, देखिए सेवड़ा में विकास का भी मुद्दा नहीं बना। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। चुनाव इतने हो गए, देश की आज़ादी को इतना समय हो गया, कई लोग विधायक मंत्री सब बन गए, विकास मुद्दा कभी क्यों नहीं बनता? आज भी सेवड़ा के अंदर एक लॉज नहीं है रुकने के लिए। जी बिल्कुल। और इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है। बोलते हैं सेवड़ा में क्राइम ज़्यादा है, तो सेवड़ा में क्राइम भी इसलिए ज़्यादा होता है कि जब नौजवान को रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो फिर कट्टा बंदूक थाम लेता है हाथ में। चंबल का क्षेत्र है, तो वहाँ पे जब मैं एमएलए बनूंगा, अगर जनता मुझे बनाएगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं सबसे पहले तो वहाँ रोज़गार का इंतजाम करूँगा। निश्चित रूप से कोई 2 बड़ी फैक्ट्रियाँ डालने का काम करूँगा जिससे लोगों को रोज़गार मिले। फिलहाल जो एक बड़ा मुद्दा है, एक जैसे हमारे गन्ना किसान हैं, उनके लिए आज भी शुगर मिल की व्यवस्था नहीं है। एक शुगर मिल वहाँ बनना चाहिए, ये काम भी हम करेंगे। आज भी सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 25 से 30 गांव ऐसे हैं जहाँ गांव की सड़कें ही नहीं हैं। आज भी सड़कें नहीं हैं, उनको सड़कें बनाने की आवश्यकता है। इससे भी बड़ी बात, अभी तत्काल जो लोग परेशान हो रहे हैं, मैं तो फिर से कहूँगा आपके माध्यम से घनश्याम सिंह जी से भी, कि हम विपक्ष में बैठे हैं, अगर हमारी बात कोई नहीं सुनता, दतिया जिले के 3 महत्वपूर्ण पुल सेवड़ा क्षेत्र में आते हैं। सेवड़ा का पुल हो गया, सनकुआ का, रतनगढ़ माता का पुल हो गया और लांच का पुल हो गया। इनको टूटे हुए 1.25 साल से ज़्यादा हो गया। हम जब धरना करते हैं तो प्रशासन हमें आश्वासन दे देता है, उसके बाद फिर गहरी नींद सो जाता है। हमने विधायक बनाया आपको, जाइए विधानसभा में लड़िए, सड़क पर बैठिए, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। और अगर भोपाल जाने में दिक्कत है तो हमारे यहाँ तो भोपाल का सबसे बड़ा मंत्री बैठा है, चलिए मैं दामोदर तैयार है आपके साथ, धरने बैठ जाते हैं मंत्री जी के बंगले के सामने, देखते हैं कैसे पुल नहीं बनते हैं। वहाँ लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। रतनगढ़ माता का मेला, ऐतिहासिक मेला लगता है, पूरे 20 जिलों के लोग आसपास के क्षेत्र के आते हैं, पैदल पैदल जाते हैं, उनको इतना लंबा घूम के जाना पड़ रहा है, डबरा तरफ से जाना पड़ रहा है। इससे बुरी शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती, इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। और हम अगर लड़ाई कमज़ोर लड़ेंगे तो हमारे लिए भी शर्म की बात है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपके माध्यम से विधायक जी तक खबर पहुंचेगी। अभी एक अहम सवाल और, जैसे कि अभी आपने कहा किसानों, और वैसे भी आप किसानों के नेता हैं,
ज़्यादातर आप जो भी धरना प्रदर्शन करते हैं वो किसानों के लिए करते हैं। तो आपको जानकारी होगी, जो छोटे किसान हैं उनके लिए कृषि विभाग की तरफ से खाद बीज वगैरह की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। और मेरी रिपोर्ट के अनुसार अभी तक उन किसानों को खाद बीज वगैरह का इंतजाम नहीं हो पाया है। तो क्या आप इस चीज़ के लिए कोई कदम उठाएंगे? हम इस मुद्दे पे भी लड़ेंगे। हम प्राकृतिक आपदा पे भी लड़ते हैं, खाद बीज की समस्या के लिए भी लड़ते हैं। हमारा काम लड़ने का है, हम निरंतर लड़ते रहेंगे जब जब जिस जिस समय जो समस्या आएगी उसके लिए। लेकिन इस शासन में, इस सरकार में कोई भी चीज़ ठीक से मिल जाए, सुविधानुसार मिल जाए, ये उम्मीद तो की नहीं जा सकती। आप बताइए, जब थानों की रेट फिक्स है, थाना प्रभारी जहाँ बनेगा, कौन सा थाना है उसकी रेट फिक्स है, पहले से बोली लगती है कि हाँ कौन दे रहा है 5 लाख, कौन दे रहा है 10 लाख। इसके साथ साथ एसडीएम से लेके तहसीलदार तक जब ऊपर तक पैसा भेजेंगे, ऊपर से ऊपर और ऊपर से ऊपर पहुंचता है और फिर वहां से वो 2 व्यापारियों के पास पहुंच जाता है, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? लूटेंगे तो जनता से ही। अगर किसानों को ठीक से खाद बीज दे देंगे तो भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, ब्लैक में कैसे बेचेंगे? तो ये लड़ाई तो हम लोग निरंतर लड़ते रहते हैं। आप देखते हो, आप कवरेज करते हो, और हमारे आंदोलन भी आर पार के होते हैं, हम तब तक रुकते नहीं हैं। देखिए, अब देश की जनता भी जाग गई है। हिंदू मुस्लिम कहने से कुछ नहीं होने वाला। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर लड़ाई लड़ी। इस देश को चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम एक साथ चला है, और इस देश को बचाने के लिए भी हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेगा। ये देखिए, मैंने टीका लगा रखा है। मैं भगवान राम का भक्त हूँ, भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, माता को मानता हूँ, सबको मानता हूँ। मैं असली हिंदू धर्म का पालन करने वाला हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है मैं मुसलमान से नफरत करूँगा, क्योंकि एक बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं। ये हिंदुस्तान तभी चलेगा जब दोनों एक साथ चलेंगे। हम इस्लाम की इज्जत करेंगे, इस्लाम हमारी और ज़्यादा इज्जत करेगा। अभी एक जलाभिषेक यात्रा हम लोग निकालने वाले हैं, संभवतः 23 तारीख या ऐसी कोई तारीख तय हुई है, जहां हम सनकुआ से जल भरेंगे और जाके पीताम्बरा माई के यहाँ अभिषेक करेंगे। 2 दिन की यात्रा होगी। रास्ते में जितने भी तीर्थ स्थान मिलेंगे वहाँ भी हम रुकेंगे, जगह जगह धर्म सभाएँ होंगी, ये सारे कार्यक्रम होंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मुस्लिम से हेट करें, या हम बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया है, हम उनका सम्मान ना करें। ये हो सकता है क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही ये है कि कैसे भी लोगों में विघटन करो। 70% लोग जो इनके खिलाफ हैं उनके 6 टुकड़े करा दो, ताकि वो 10-10, 12-12 हज़ार वोट लेके रह जाएं और ये 30,000 वोट लेके जीत जाए। मतलब 70% लोगों के इनके खिलाफ हैं, फिर भी ये देश में राज्य कर रहे हैं सिर्फ विघटन करने के कारण। हमारा काम है कि हम भारत को जोड़ेंगे। हमारे माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे इसलिए निकले। आप देख ही रहे हो। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब हमें कोई नहीं दिखाएगा, मीडिया नहीं दिखाएगी, न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएंगे, अखबार नहीं छापेंगे, सोशल मीडिया पे हमारी रीच लिमिट कर दी जाएगी कि हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो हमारे पास रास्ते नहीं बचाता कि हम सड़क पे उतरें। आज वो सड़क पे उतरे, ज़बरदस्त पूरे देश का जन समर्थन उनको मिल रहा है। मुझे उम्मीद है 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हुए थे दामोदर सिंह यादव जी, और उन्होंने क्या खूब बात कही है। एक धर्म नहीं सिखाता है दूसरे धर्म की बुराई करना, यही तो धर्म है। और हमारे भारत देश है, इसमें सर्व जाति और सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और यही तो विशेषता है हमारे भारत की, कि अनेक जाति और अनेक धर्म के लोग रहते हुए भी यहाँ पर एकता है, और यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। और यही बात कही है हमारे चैनल के माध्यम से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव जी ने, कि मैं सर्वधर्म की सम्मान करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, और हर भारतीय नागरिक को, ये संविधान के अंदर भी है, सभी भारतीय नागरिकों को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यानी कि वो संविधान का भी सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो संविधान का भी असम्मान करता है, अनादर करता है। और हमारे भारत देश में ये व्यवधान है, जो संविधान का सम्मान नहीं करता है उसको देशद्रोही कहा जाता है। तो इस चीज़ पर गौर करना चाहिए हम सभी भारतीय नागरिक हैं और सभी लोगों को, कि सर्व जाति और सर्व धर्म का सम्मान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दतिया, मध्य प्रदेश।